हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था सारणिक। और कल तक हमने सारणिक के अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। देखो, हम संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, उदाहरण 12 आपकी बुक का जो है, और इसमें मैं सीधा LHS ले रहा हूँ। LHS इक्वल्स टू ऐसे दिया हुआ है B प्लस सी, ठीक है, Q प्लस R Y प्लस Z, और यहां पर है C प्लस A R प्लस B Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। ये तो आपका LHS है। और इसमें जो आपको आंसर चाहिए वो आंसर है A B C P Q R X Y Z, ये आंसर आपका, ठीक है ना। अब इसमें आपको LHS को सॉल्व करके वो आंसर लेकर के आना है, तो बिल्कुल हम वो आंसर लेकर के आ सकते हैं इसमें। अब LHS और RHS में क्या अंतर वो देखिए। सबसे पहले LHS के प्रत्येक स्तंभ की यदि हम बात करें तो प्रत्येक स्तंभ में दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है, और जो हमारा आंसर है इसमें केवल एक एक संख्या ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे को ये जो दो संख्याएं हैं इनको हटा के एक संख्या ही बनानी है, ठीक है क्या। तो वो कब होगा, जब हम संक्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी संक्रिया लगाए वो देखो। तो यहाँ पर आप तीसरे स्तंभ को देखते हो तो पता चलता है कि इधर है A प्लस बी, क्या है A प्लस बी। और यदि मैं इस C1 में C2 को ऐड करता हूं तो क्या आएगा A प्लस बी और प्लस 2C। तो A प्लस बी में से यदि हम A प्लस बी को हटा देते हैं तो बचेगा क्या 2C। तो C तो बचा ना केवल वहां पे। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो यदि आपके पास में दूसरी संक्रिया है लगाने के लिए। यहाँ पर मैं ये संक्रिया लगा रहा हूं कि C1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे। किस प्रकार का, कि C1 प्लस C2 माइनस C3, इस प्रकार का हम चेंज करेंगे। C1 में C2 को ऐड करना है और फिर इसमें से C3 को घटा देना है। ये तो करता है। तो देखिए, सबसे पहले आप उनको लिखो जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर रहे। परिवर्तन किसमें नहीं कर रहे हैं, C2 और C3 में। तो इनको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y, ठीक है। अब C1 में किस तरीके का चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 माइनस C3। तो इन दोनों को ऐड करो और फिर इसमें से ये घटा दो। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा A प्लस B प्लस 2C। इन दोनों को जोड़ दिया, C1 प्लस C2 कर दिए। अब C3 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस A माइनस B। तो ये तो इससे घट गया, क्या बच गया इसमें 2C बच गया। सेम इसी तरीके से ये इसमें जुड़ेगा तो क्या आएगा P प्लस Q प्लस 2R। तो P प्लस Q से P प्लस Q हट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 2R बचेगा। सेम इसी तरीके से इसमें क्या बचेगा 2Z बचेगा। तो अगली स्टेप में आप अब क्या करोगे, इसमें आप देख सकते हो कि इस स्तंभ में सबके पास में 2 है। जो सबके पास में होता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 बार आ जाएगा। आपको ये काम अगली स्टेप में करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो गया। इनमें भी आपको एक एक नंबर को हटाना है, एक एक अंक को हटाना है उस तरीके से। तो देखो कैसे हटेगा, इस वाले कॉलम में C R और Z है। तो यदि मैं यहां से C R और Z को हटा दूं तो A P X बचेगा, और A P X हमारा आंसर में है। इसका मतलब C R Z को हटाना हटेगा तब जब हम इसमें से घटाएंगे। तो किसमें से घटाना है, C2 में से। किसको घटाना है, C1 को। तो संक्रिया क्या हो गई, C2 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। तो फिर आंसर क्या आएगा 2। जिसमें चेंज नहीं कर रहे उनको पहले लिख दो। हम C1 और C3 में कोई चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ C2 में चेंज कर रहे हैं। तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं C R Z, और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y, इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, C2 माइनस C1 करना है। तो कर लीजिए, C प्लस A में से C गया तो A बचेगा, यहाँ पे R गया P, और फिर क्या बचेगा X बचेगा।
अब ये दो आंसर तो इसमें मिल रहे हैं। अब इसमें से क्या हटाना है आपको, ए पी एक्स हटाना है। तो ए पी एक्स कैसे हटेगा, जब आप C3 में से C2 घटाओगे। तो अब की बार हम चेंज करेंगे किसमें, C3 में। और किस प्रकार का, C3 माइनस C2। तो जिसमें चेंज नहीं कर रहे उनको पहले लिख लो आप। C1 में चेंज नहीं कर रहे इसलिए ऐसे कैसे, C2 में भी आप नहीं कर रहे हो तो इसको भी ऐसे कैसे, C3 में से C2 घटाओ। तो इसमें से A गैप क्या बचेगा, B, यहाँ पर क्या बचेगा Q, और यहाँ पर क्या बचेगा Y बचेगा। ठीक है, अब देखो आंसर में देखते हैं। आंसर में पहले क्या है, ए पी अक्स है और हमारे पास में क्या है, सी आर जेड है, जबकि होना क्या चाहिए था, ए पी अक्स होना चाहिए था। फिर क्या है बी और फिर क्या है सी है। तो सबसे पहले ए वाला स्तंभ आएगा, ये स्तंभ आएगा, ये स्तंभ यहाँ पे होना चाहिए था और ये स्तंभ यहाँ पे होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर कितनी बार एक्सचेंज करेंगे, कितनी बार परस्पर बदलेंगे। देखो पहले तो हम इन दोनों को बदलेंगे, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो ये तो आप जानते ही हो कि किसी सारणिक में जब दो स्तंभ या दो पंक्तियों को हम परस्पर बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो जब आप इनको यहाँ पर और इसको यहाँ पर करोगे तो एक माइनस का चिन्ह बाहर आएगा। फिर सी यहाँ पर होगा, बी यहाँ पे होगा, तो बी को यहाँ और सी को वहां पर भेजेंगे तो फिर से एक बार और माइनस का चिन्ह आएगा। और इस तरीके से कुल मिला के बाहर चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसमें आपको दो बार परिवर्तन करना है। और बच्चों जब हम दो बार परिवर्तन करते हैं तो चिन्ह वही रहता है। पहले आप लिख दो आंसर के हिसाब से ए पी एक्स, फिर क्या आएगा बी क्यू वाई, फिर क्या आएगा सी आर जेड। और इस तरीके से एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखो जैसे जैसे आप इसमें सूत्र लगाओगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे बात समझ में आती जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 40 में इस तरीके से एक सारणी है 1/a, 1/b और 1/c। ठीक है, यहां पर है a² bc, इधर है b² ca और यहां पर है c² ab। और इस सारणी का मान हमें ज्ञात करना है, इस सारणी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कैसे करना है, बिना प्रसार के करना है। प्रसार करके हम कर सकते हैं, बिना प्रसार करके इसका मान ज्ञात हमारे को करना है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हो कि जो प्रथम स्तंभ है इसमें ए बी सी नीचे है और बाकी दोनों स्तंभों में ए बी सी ऊपर है। तो हम ऐसे करते हैं, इस बटा को यहां से हटा देते हैं। तो ये बटा कैसे हटेगा, जब मैं इसको किससे गुणा करूंगा, ए से गुणा करूंगा और इसको किससे, बी से। क्योंकि जब 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a हट जाएगा। कहने का मतलब इसको a से गुणा करना है। अब इसको तो केवल हम a से गुणा कर नहीं सकते, इसको a से गुणा करने का मतलब हो गया इस पूरी पंक्ति को a से गुणा करना है। सेम इसी तरीके से इस पूरी पंक्ति को b से गुणा करना है और सेम इसी तरीके से इस पूरी पंक्ति को c से गुणा करना है। और गुणा करने में आप तीनों संख्याएं एक साथ लगा सकते हो। प्लस माइनस में 40 से एक कम लगानी होती है, गुणा करने में आप तीनों संख्याएं एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, R1 में इस तरीके का चेंज करेंगे कि a × R1, यानी कि जो पंक्ति R है उसको हम a से गुणा करेंगे। R2 में इस तरीके का चेंज करेंगे कि b R2 को किससे गुणा करेंगे, b से। और R3 में हम इस तरीके का चेंज करेंगे कि c R3। ठीक है, अरे किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं और मैंने बताया था कि यदि आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हो या भाग दे रहे हो तो आपको उसकी उल्टी प्रक्रिया बाहर करनी पड़ती है। अब देखो आप इसको ऐसे गुणा कर रहे हो, ऐसे गुणा कर रहे हो ना पूरी पंक्ति को, तो a का भाग देना पड़ेगा। भाग देने का मतलब 1/a आएगा बाहर। फिर इसको आप b से गुणा कर रहे हो तो b का भी भाग देना पड़ेगा। और जब आप c से गुणा कर रहे हो इसको तो c का भी भाग देना पड़ेगा। मतलब अंदर गुणा कर रहे हो तो बाहर भाग देना पड़ेगा। भाग देने का मतलब 1 के नीचे लिखना पड़ेगा। तो अब आप इसको ऐसे गुणा करो, देखिए क्या आएगा,
ए आ गया, ए क्यूब ए बी सी, ठीक है क्या। यहाँ पर सॉरी एक आएगा, एक ऐसे कट गया ना, इसको बी से गुणा करोगे तो एक आ गया, बी क्यूब आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी से गुणा करोगे तो फिर से 1 सी क्यूब ए बी सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना, ये बराबर की जगह बराबर। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो स्तंभ आपको दिख रहा है, इस स्तंभ में सभी जगह क्या आ रहा है, एबीसी आ रहा है। तो सभी जगह एबीसी आ रहा है तो हम एबीसी को बाहर लेंगे यहाँ पर, तो एबीसी आ जाएगा ऊपर, तो एबीसी को कॉमन ले लिया, एबीसी पहले से नीचे है, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 और 1, यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और एबीसी बाहर चला गया सभी जगह से, तो क्या बच जाएगा 1 1 1। और अब आप इस सारणी को जरा ध्यान से देखिए, मैंने बताया है कि जब किसी सारणी में दो स्तंभ या दो पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं तो बच्चों उस सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, आंसर कितना 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सारणी का मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो गुणा करने वाली संख्या जो है, यदि आप किसी भी अचर से गुणा करते हो किसी पंक्ति या स्तंभ को, तो उस कंडीशन में आप कितनी भी संख्याएं एक साथ लगा सकते हो। लेकिन जो काम आप सारणी के अंदर कर रहे हो उसका उल्टा काम हमारे को बाहर करना पड़ता है। जैसे अभी हमने ए बी सी से गुणा किया तो फिर ए बी सी का भाग भी देना पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें ले रहा हूँ सीधा LHS इस तरीके से है a + b + 2c, फिर यहाँ पे c और c, आगे है a b + c + 2a, फिर आ गया a, यहाँ पे है b और फिर है c + a + 2, ठीक है। और इसमें हमारा जो आंसर है बच्चों, आंसर क्या है इसका, ये है 2a + b + c का क्यूब, ये आंसर लेकर के आना है इसको सॉल्व करके। तो अब आंसर को देखने से ये पता चल रहा है कि हमारे पास में a + b + c होना चाहिए, a + b + c होना चाहिए। तो भैया इसमें a + b + c तो दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, एक स्तंभ या एक पंक्ति में a + b + c बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में a + b + c होगा तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिमाग ये लगाओ कि a + b + c कैसे बनेगा, a + b + c कैसे बनेगा, ये दिमाग में। तो यदि हम इनको ऐसे जोड़ते हैं, भाई इसमें a जुड़ेगा और b जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 2a + 2b + 2c है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b + c। फिर ऐसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2b हो जाएगा 2c हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हम क्या कर रहे हैं, c1 में परिवर्तन कर रहे हैं, आप किसी में भी परिवर्तन कर सकते हो, c2 में c3 में, c1 में परिवर्तन करेंगे और किस तरीके का, इन तीनों को जोड़ करके लिख देंगे c1 की जगह पर। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि c2 में परिवर्तन करेंगे किस तरीके का, इन तीनों को जोड़ करके लिख देंगे, क्योंकि आप जब इन तीनों स्तंभों को आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में a + b + c, और यही तो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर हम संक्रिया लगा रहे हैं बच्चों, c1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे, किस प्रकार का, कि c1 + c2 + c3 ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं, भाई इसमें ये जुड़ता और ये भी जुड़ता, तो फिर a + b + c नहीं बनता, तो फिर आपको कॉलम जोड़ना पड़ेगा। तो भैया जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसको पहले लिख लो, आप परिवर्तन सिर्फ किस में कर रहे हो, c1 में, तो c2 और c3 ऐसे कैसे आएगा, a b + c + 2a और फिर से a, यहाँ पे है b c + a + 2, ठीक है जी, इस तरीके से। अब c1 की जगह क्या लिखना है, तीनों को जोड़ के लिखना है, तो जोड़ के लिख दो इस तरीके से,
जब a प्लस बी प्लस 2c में a और b जोड़ोगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और 2 को मैं कॉमन भी ले रहा हूं तो ये आ गया इस तरीके से। सेम ऐसे ही जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2a प्लस b प्लस c, और इन तीनों को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा 2a प्लस b प्लस c। अब आप इसमें ये देख सकते हो कि ये जो आपका स्तंभ है इस पूरे स्तंभ में 2a प्लस b प्लस c है, तो जब एक जैसा होता है तो हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा इसमें, और कॉमन आएगा तो होगा क्या देखो 2a प्लस b प्लस c बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 1 और 1 सभी जगह 1 हो जाएगा, और यहाँ पे है a b प्लस c प्लस 2a और इधर है a, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा b b और है c प्लस a प्लस 2b, ठीक है क्या, ये देख लीजिए। अब आंसर में 2 है तो 2 आ गया, लेकिन a प्लस b प्लस c की घात कितनी है बच्चों, इसमें 3 है, और अभी हमारे पास में जो आंसर आया है उसमें सिर्फ एक घात आई है। अब यहाँ से a प्लस b प्लस c की घात 2 और आनी चाहिए, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे या हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस b प्लस c की घात 2 और ये कितनी हो जाएगी 3, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें कौन सी संक्रिया लगाएं, तो कौन सी संक्रिया लगाऊं ये कोई पता ही नहीं चल रहा, या फिर आप इसमें ये करो कि देखो आप सीधी सी बात ये ध्यान रखना कि जब किसी स्तंभ या पंक्ति में आपके पास में एक दिखाई दे तो आप जीरो बनाने की कोशिश करना, अधिकतम कितने जीरो बना सकते हो, और फिर जीरो बनाने के बाद में हम क्या कर देते हैं उसका प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पर एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा इस तरीके से, इसमें से इसको घटाने का मतलब इस पूरी पंक्ति को इस वाली पंक्ति में से घटाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यहाँ पे 0 हो गया। सेम इसी तरीके से इस एक में से जब ये वाला एक घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा, तो कितने जीरो बन जाएंगे 2 जीरो बन जाएंगे, और जब 2 जीरो बन गए तो इस स्तंभ के सापेक्ष हम क्या कर देंगे इसका प्रसार कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 संक्रियाएं एक साथ लगा रहा हूँ, कौन सी r1 में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि r1 माइनस r2, और फिर r2 में से भी हम क्या कर रहे हैं r3 घटा रहे हैं, तो हम r1 और r2 दोनों में यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो कर लीजिए होगा क्या 2a प्लस b प्लस c, ये तो बाहर रहेगा ऐसे कैसे। अब ब्रैकेट मतलब सारणी के अंदर क्या आएगा, परिवर्तन किसमें नहीं कर रहे हैं r3 में नहीं कर रहे तो वो तो सेम आएगा नीचे, परिवर्तन किसमें कर रहे हो r1 और r2 में, तो r1 में किस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हो r1 माइनस r2, तो इस r1 में से ये r2 घटा करके लिख दूं तो एक में से एक गया तो 0, इसमें से a में से ये वाली चीज घटानी है तो a में से ये घटाओगे तो आएगा माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ पर देखो माइनस का 2a और यहाँ पर प्लस का है तो क्या बचेगा माइनस का a बचेगा, मतलब माइनस a माइनस b और क्या हो गया माइनस c हो गया, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है, और b में से b गया तो बच्चों कितना 0, आज समझ में आ गई। अब r2 में भी परिवर्तन करना है, किस तरीके का कि r2 माइनस r3, तो करो ये r2 है और ये क्या r3 है, तो घटा के लिख दो, एक में से एक गया तो 0, अब इसमें से ये a घटाओगे तो सिर्फ 2a में से a ही जाएगा, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे तो क्या बच जाएगा a प्लस b प्लस c, ये तो रहेगा। अब b में से ये चीज घटाओगे तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे, माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस का b बचेगा, ये तीनों माइनस के रहेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, ठीक है क्या, और नीचे वाली जो पंक्ति है इसमें हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जैसे कैसे आएगी, ठीक है बच्चों, अरे ठीक है क्या, ठीक है क्या इसमें, देखो अब ये क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो चुका है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग
लगाने वाली कोई बात ही नहीं है, हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया। प्रसार करने की शायद हमारे को आवश्यकता नहीं। देखो इस पूरी पंक्ति में क्या a प्लस बी प्लस सी है? जीरो के पास में तो आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पर भी है। सेम इसी तरीके से दूसरी पंक्ति में भी सभी जगह a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे और यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, तो दो बार a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। एक बार पहले से है तो बाहर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी की घात कितनी हो गई 3। यहाँ पर जीरो रहेगा, -1 0 फिर 0 a -1 ये तो बचेगा और नीचे 1 a c प्लस a प्लस 2b याद है। अब बच्चों आप इसका प्रसार कर लेना, आप इसका प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर लेना, और जब आप इसका प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करोगे तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2a प्लस बी प्लस सी की घात कितनी 3, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो याद रख लेना, जब भी आपके पास में इस तरीके से 1 1 1 हो रहा है तो आप 2 0 बना लेना। हम तो सिर्फ यहाँ पर 2 0 ही बना रहे थे, लेकिन ये बन गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बन गया और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बन गया, तो हमने 2 बार और a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन के संबंध में या कोई और क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई बातें डिस्कस करनी हो मेरे से, तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप कि साहब हमारे को ये क्वेश्चन नहीं आना या कोई बात और डिस्कस करनी है, तो आप कर सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप के जो नंबर है वो ये है। ठीक है, तो यहां पर आप मेरे से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सॉल्यूशन ही मिल जाएगा पूरा। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल 16, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। इसमें देखो LHS में लिख रहा हूँ, LHS वो है 1 प्लस a, यहाँ पर 1 फिर 1 है 1 प्लस b 1, और यहाँ पर 1 प्लस c, इस तरीके से। और इसमें जो हमारा आंसर है वो ये है a b c, और ब्रैकेट में है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये आंसर है इसका, इसको सॉल्व करके ये आंसर लेकर के आना। ठीक है, तो देखिएगा, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आंसर इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। हम आंसर को ध्यान में रख के संख्याएं लगाते हैं। अब यहां पर देखो ब्रैकेट में क्या है, a 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, और बाहर क्या है a b c। बाहर a b c होने का क्या मतलब हुआ, बाहर a b c होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर a b c है, इसके बाद मतलब a b c से हम गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर a b c का भाग दिया गया होगा, अंदर a b c का भाग दिया गया होगा, तभी तो a b c से गुणा किया गया होगा भाग, ये तो मतलब है ना इसका। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, वैसा बनाएंगे, 1/a 1/b और 1/c बनाएंगे। तो ये वाली जो पंक्ति है R1 आपको दिखाई दे रही होगी कि यदि मैं इस पंक्ति में a का भाग देता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1/a और यहाँ पे बन जाएगा 1/a 1/a, और वही हम चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो R2 है इसमें हम b का भाग देंगे, और सेम इसी तरीके से इसमें हम c का भाग देंगे। तो देखो कर क्या रहे हैं, और गुणा और भाग वाली संख्या तो हम कितनी भी लगा सकते हैं एक साथ, प्लस माइनस की संख्या सिर्फ आप 2 लगा सकते हो इसमें, 40 से 1 कम, तो 40 की 3 2 लगा सकते थे।
भाग देने वाली हम कर सकते हैं। कर क्या रहे हैं, R1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि R1 अपॉन A, R1 में A का भाग देंगे। R2 में भी हम चेंज कर रहे हैं किस तरीके का, R2 अपॉन B, और R3 में हम चेंज कर रहे हैं किस तरीके का, R3 अपॉन C। इसमें A का भाग देंगे क्योंकि इसमें A है, इसमें B का और इसमें C का। सारणी के अंदर आप ABC का भाग दे रहे हो तो बच्चों बाहर ABC से गुणा भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। देखो A का भाग देखो, इसमें A का भाग देखो तो क्या आएगा 1 अपॉन A प्लस 1, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन A, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन A, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन B प्लस 1, और यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन B, क्योंकि जब B इसके नीचे आएगा तो कट के एक तो यहाँ पे हो गया बच्चों 1 अपॉन C प्लस 1, ठीक है क्या। अब देखिए, अब देखो इसमें क्या होगा, ABC बाहर है आंसर में, तो हमारे पास में भी ABC तो आ गया। अब ब्रैकेट में क्या है, सॉरी पूरा नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर 1 और है आंसर में, ABC तो है ही, साथ में 1 प्लस है, ठीक है। तो अब जो ब्रैकेट में है क्या हम ऐसा इसमें बना सकते हैं किसी पंक्ति या स्तंभ में। तो देखो जब हम इनको ऐसे जोड़े, भाई ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 R2 और R3 को ऐसे जोड़े, तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, हो रहा है क्या। सेम इसी तरीके से इन तीनों को जोड़ोगे तो भी आएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो भी वही चीज आएगी। तो हम इसमें फिर से संक्रिया लगा रहे हैं, R1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे, किस प्रकार का कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ के लिख देंगे R1 R2 R3, किसकी जगह R1 की जगह। तो भैया जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे वो तो सेम रहेगा, ये ध्यान रखो, जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे वो सेम रहेगा, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल सेम रहेगी। और ये है R1, ये R1 है, इसमें किस तरीके का परिवर्तन कर रहे हो, तीनों को जोड़ के लिखना है, तीनों को जोड़ के लिखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ये बनेगा। फिर आगे भी क्या बनेगा 1 अपॉन A 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, और आगे भी 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ये बन जाएगा, ठीक है क्या। और बाकी इन दोनों में आप परिवर्तन कर नहीं रहे तो ये तो ऐसे आएंगे 1 अपॉन B प्लस 1, और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन B, ठीक है क्या। 1 अपॉन C प्लस, चलो आपका काम तो हो गया। इस पंक्ति में सभी जगह सेम मैटर है, तो आप कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो होगा क्या A प्लस B, सॉरी A इंटू B इंटू C बाहर है, और वो आ जाएगा 1 अपॉन A 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। अब देखो आंसर तो हमारा आ गया, अब अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 और 1 अपॉन B 1 अपॉन B प्लस 1 और 1 अपॉन B 1 अपॉन C प्लस 1। अब इतना ही है आंसर। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करके मान निकालोगे प्रसार करके, तो बताओ इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, है कि नहीं। तो आप इसको खुद सॉल्व करना आगे, आप चाहो तो इसमें संक्रिया लगा सकते हो, कौन सी, यहाँ पर 0 बना सकते हो, यहाँ पर 0 बना सकते हो, क्योंकि एक में से एक घटाओगे 0 और फिर एक में से एक घटाओगे तो 0। तो कौन सी दो संक्रिया लगा के प्रसार कर सकते हो, देखो ये वाली संक्रिया C1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि C1 माइनस C2, और C2 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि C2 माइनस C3, ठीक है। ये ऐसे कैसे इसमें से घटा देना पूरा, फिर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका क्या कर लेना, प्रसार कर लेना। प्रसार करना शायद आपको आता होगा, ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब तो शायद आपकी बात समझ में आने लगी होगी कि हम किस तरीके से ऐसे सवाल करते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।